दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये बिहार के अंदर आती है और बिहार की जो है तो एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र में इसको हम गिन सकते हैं। विवरण के तौर पर अगर बात करें तो 35 नंबर इसका बिहार की विधानसभा क्षेत्र के अंदर है और जिला मधुबनी के बिहार के अंदर आती है, मतलब मधुबनी के अंदर आती है और बिहार के अंदर। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें तो लोकसभा के अंदर जो है तो ये मधुबनी में आती है, जो सीट के अंदर आती है। जनरल कैटेगरी के लिए ये है, यहाँ पर कोई भी प्रकार का आरक्षण नहीं है। पिछली दफा 15 की अगर बात करें तो यहाँ पर फयाज अहमद जो तो आरजेडी के जीते थे, फिर उसके बाद हरिभूषण ठाकुर जो बचौल 2020 के अंदर जो तो यहाँ जीत दर्ज करते हैं और फयाज अहमद सेकंड नंबर पर रहते हैं। तो ये बात साफ जाहिर होती है, दोनों के बीच में 10,282 वोटों का ये अंतर था। इस विधानसभा भी क्षेत्र पर भी अगर हम बात करें तो आरजेडी नहीं है, तो आरजेडी को इस बात का मलाल होना भी नहीं चाहिए कि उनकी वजह से वो हारे। 2020 के हरिभूषण ठाकुर ने 86,787 वोट हासिल किए, वहीं जबकि आरजेडी की फैज अहमद ने 76,505 वोट हासिल करे थे। यहाँ पर वोटों का लगभग प्रतिशत अच्छा खासा देखने को मिला था। बिस्फी सीडी ब्लॉक के अंदर आता है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नहीं हुआ। इस बार जो तो अगर 2025 की उम्मीदवारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टक्कर के साथ लड़ जाती हैं तो यहाँ पर यानी कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो बड़े बड़ों को जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर धूल चटा सकती है। ये बात की जानकारी हम आपको देंगे। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, बिस्फी के अंदर जो है तो पूरी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर बेसिक तौर पर अगर हम बात करते हैं कई एक चीज़ों की, तो यहाँ पर जो है तो ये भी बात हम समझ सकते हैं कि इस इलाके के ऊपर जिस तरह का जो रहा है वो, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि पकड़, तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तो अभी तक के नहीं रही है, लेकिन जो है तो शुरुआत में है। बाकी कुछ चीज़ें जो है तो बाद में भी बनती हुई नजर आती हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए यही लगता है कि बासपत्ती माफ कीजिएगा बिस्फी के अंदर जो तो कई बड़े बदलाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकती है। और इन तमाम बदलाव के साथ जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर मजबूती से आने वाले दिनों के अंदर पकड़ अपनी बना सकती है। तो ये कहीं ना कहीं इस इलाके के अंदर जो है तो प्रमुखता रही है और इनकी निजता, जिसको हम कह देंगे पर्सनली तौर पर अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट का जो काम रहेगा वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकती है। क्योंकि इससे पहले हमने कई लोगों को देख लिया है कि इस इलाके के ऊपर जो है तो उन्होंने उस तरह से जो है तो अपना डंडा और झंडा गाड़ने की कोशिश नहीं की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।